वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिलकर सारे दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद शरीफ आपको पता है कि इसकी बहुत फजीलत है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने एक हदीस तफसीर दुर्र मंशूर में बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो बंदा दरूद पढ़ता है उसको इसकी जज़ा क्या मिलती है। इमाम सयूती फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब हज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक शख्स का अमालनामा तुलेगा, उसके गुनाह ज़्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी, फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे। और जब फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम ये मंजर देखेंगे और आदम अलैहिस्सलाम हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करेंगे, आपके उम्मती को फरिश्ते जहन्नम में लेके जा रहे हैं। हदीस तवील है, मुख्तसर ये कि हज़ूर अलैहिस्सलाम फरिश्तों के आगे आके रास्ता रोक लेंगे। हजूर फरिश्तों के आगे खड़े हो जाएंगे और हजूर पूछेंगे कि मेरे उम्मती को किधर लेकर जा रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, अमालनामा तुला है, गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, इसको जहन्नम में लेकर जा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरिश्तों से कहेंगे कि इसको, इसके अमालनामे को दोबारा तुला, अमालनामा दोबारा करो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, मीज़ान अदल है, अमालनामा तुल चुका है, दोबारा नहीं तुल सकता। हजूर अलैहिस्सलाम फिर वही कहेंगे, अमालनामा दोबारा तुल। अब जब ये तकरार होगी तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मामला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से पूछेगा कि क्या वजह है। वो कहेंगे, या अल्लाह, तेरा महबूब आगे खड़ा है, आगे जाने नहीं देता। महबूब चाहते क्या है, महबूब चाहते क्या है। फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह, महबूब चाहते हैं कि अमालनामा दोबारा तुले। तुमने क्या कहा। वो कहेंगे, या अल्लाह, हमने ये कहा है कि अमालनामा तुल गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों, जैसा मेरा महबूब कहता है वैसा करते चलो, जैसा मेरा महबूब कहता है वैसे करते चलो। मैं यहां रुक के इस हदीस पे तबसरा करता हूं कि हशर की उस घड़ी में जब ये हुक्म होगा ना, जैसे मेरा महबूब कहता है वैसे करते चलो, तो हशर के फरिश्तों को भी लग पता जाएगा कि जो हुए वे फैसलों को बदलवाने की ताकत रखता है वही मोहम्मद रसूलुल्लाह कहलाता है। कि हर बंदे में ये दम नहीं है कि वो फैसला रिवर्स करवा दे। हजूर अलैहिस्सलाम फैसला रिवर्स होगा, मीज़ान अदल पे दोबारा अमालनामा को देगा, रिजल्ट सेम है, नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है। फरिश्ते कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, देखिए नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, अब इसे ले जाए। हजूर फिर फरमाएंगे कि इतनी जल्दी भी क्या है। इमाम सयूती फरमाते हैं, हजूर अपना हाथ अपनी जेब में डालेंगे, एक पर्ची निकाल कर हजूर नेकियों के पलड़े में रख देंगे और आका अलैहिस्सलाम के हाथ से नेकियों के पलड़े में उस पर्ची का जाना होगा
और नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे। फरिश्ते हैरत में डूब के कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, इस पर्ची में क्या लिखा है? इमाम सयूती फरमाते हैं कि हजूर फरमाएंगे कि देख लो, जब वो पर्ची खुलेगी तो उस पर्ची पे लिखा होगा मेरे इस उम्मती ने मुझ पे 1 मर्तबा दरूद पढ़ा था। कितनी दफा? 1 मर्तबा। अब आप सोचे कभी बैठ के अकेले में, यार जिस पर 1 मर्तबा पढ़ने की जजा ये है तो ज्यादा का आलम क्या होगा। तो इसलिए ये मैंने आपको तमीद में हदीस इसलिए सुनाई कि मैं दरूद शरीफ पढ़ रहा था तो आप सारे खामोश थे और अपनी अपनी बातों में लगे हुए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दरूद जब पढ़ा जाए ना, हजूर अलैहि सलाम फरमाया करते थे, बड़ा बखील है वो शख्स, बड़ा बखील है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और उसकी लबों पे मेरे पे दरूद ना आए। अब आपने सुनी है, मैंने आपको हदीस सुनाई है और मेरा ईमान भी है, हजूर का फरमान भी है कि जब मेरा मुझ पर कोई दरूद पड़ता है तो फरिश्ते फौरन दरूद मुझ तक पहुंचा देते हैं। तो अब आप और मैं मिलकर दरूद पढ़ते हैं ताकि फौरन से हमारा दरूद हजूर की बारगाह में पहुंचे और इस यकीन के साथ कि हजूर इतनी मोहब्बत से हमने पढ़ा है कि आप इसे कबूल फरमा लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बुजुर्ग और दोस्तों, शाबानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। एक आयत मुबारक का कुछ हिस्सा मैंने आपकी खिदमत में तिलावत किया है, उसी के मुताबिक कुछ देर मैंने आपसे कलाम करना है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मुझे सही कहने, हमें सही सुनने और सही पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ी मशहूर आयत है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि व इज़ा सालका इबादी, प्यारे हबीब जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतालिक सवाल करें कि अल्लाह कहाँ है, व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछें कि अल्लाह कहाँ है तो महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह करीब है, अल्लाह बहुत करीब है। इस जगह पर यह इरशाद फरमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दान, वो इतना करीब है कि जब तुम उसे पुकारते हो तो वो तुम्हारी पुकार को सुन लेता है। रब इतना करीब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में आप गौर करेंगे तो आपको दूसरे मकाम पे ये मिलेगा अल्लाह कितना करीब है। फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह कितना करीब है। यहां कहा कि अल्लाह शाहरग से ज्यादा करीब है। मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शाहरग से ज्यादा करीब है। कमाल करे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुर्बान जाएं, अपना पता दिया रब ने मिन हब्लिल वरीद कि अल्लाह शाहरग से ज्यादा करीब है। और जब अपने नबी की बारी हुई तो कलाम किया, फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। गौर कीजिएगा लफ्जों पर, अल्लाह कितना करीब है। हब्लिल वरीद, शाहरग से ज्यादा करीब। नबी कहां कितना करीब है, नबी जान से ज्यादा करीब है। अल्लाह शाहरग से ज्यादा करीब और नबी जान से ज्यादा करीब। तो सवाल यह है कि शाहरग में और जान में कितने मीलों का फासला है। शाहरग में और जान में कितना को फासला है। जब ये सवाल सूफिया से उठाया गया तो बोल उठे, कहने लगे जिस जगह पर शाहरग है, शाहरग कट गई तो जान सलामत है कि नहीं। शाहरग कट गई जान खत्म। शाहरग सलामत है, जान सलामत।
अब रब ने अपना पता दिया कि मैं कहां हूं हबलिल वरीद, और नबी कहां है जान से ज्यादा करीब। तो बुजुर्ग कहने लगे बात इतनी है कि ये लफ्जों के हैं झेड़े, ये लफ्जों के हैं झेड़े, रहंदे ने दोनों इको ही वेड़े, कि ये लफ्जों का कमाल है। वरना बात इतनी है जहां पर खुदा मिलेगा वहीं पे मुस्तफा मिलेगा, या यूं कह दें कि जहां पर मुस्तफा मिलेगा वहीं पर खुदा मिलेगा। मेरा नबी कोई अलग नहीं है, जहां हजूर अलैहिस्सलाम है वहीं पर खुदा। लेकिन हम आज के अल्लाह के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि इज़ा सालक इबादी, प्यारे हबीब जब मेरा बंदा आपसे मेरे मुतालिक पूछे कि रब है, आप उसे फरमाएं कि मैं शहरत से ज्यादा करीब। बुजुर्गों और दोस्तों, इस आयत का इंतखाब मैंने क्यों किया? मुबारक महीना है शाबान, जब ये इस महीने का चांद तलू होता तो हुजूर अलैहिस्सलाम यकम शाबान से लेकर रवायात में आता है 28 तक, 27-28 तक हजूर मुतवातिर रोजा, इतने रोजे हजूर ने इस महीने के अलावा यानी रमजान के अलावा अगर सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजे रखे हैं तो वो शाबान है। रमजान पूरा महीना, लेकिन रमजान के अलावा अगर सरकार ने किसी महीने में रोजे का इंतखाब किया है तो वो शाबान का। पूछा गया या रसूल अल्लाह, आप इस माह मुबारक में इतनी कसरत से रोजे क्यों रखते हैं? आप हैरान होंगे, और ये पैगाम तवज्जो तलब है कि हजूर से पूछा गया हजूर आप क्यों इतना रोजा रख रहे हैं, तसलसल के साथ शाबान के आखिर तक रोजा? तो जानते हैं मेरे आका ने क्या फरमाया? हजूर ने फरमाया कि इस माह मुबारक में रब की बारगाह में अमाल नामा पेश किया जाता है। इस माह मुबारक में अमाल की किताब रब की बारगाह में पेश होती है, और मैं मोहम्मद ये चाहता हूं कि जिस वक्त मेरा अमालनामा पेश किया जाए तो उस पर लिखा हो कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह हालत रोजे में। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों गौर कीजिए, मेरा नबी कौन है? हजूर को बख्शिश की जरूरत है, वो तो बख्शे हुए हैं, उनके सदके में तो बख्शिशें मिलेंगी। आगे बढ़े, उनके सदके में तो पूरी कायनात बनी, और आगे बढ़े 14 तबक 40,000 जहान उन्हीं की वजह से बने। वो ना होते तो कुछ भी ना होता। बल्कि खालिक के कायनात ने फरमाया कि प्यारे हबीब लो ला लमा खलक़तुका खलक़तुक दुनिया खलक़तुल अफलाक अज हर रबूबिया। प्यारे हबीब अगर आपका रब आपको ना बनाता तो ना इस कायनात को बनाता, ना आसमान बनाता, ना जमीन बनाता, बल्कि अपना रब होना भी कभी जाहिर ना करता। सब कुछ बना है हुजूर के सदके, उनके नाम के वसीले से तो आदम की तौबा कबूल हो रही है, उनके नाम के सदके नूह की कश्ती पार लग रही, इब्राहिम जिन्हें काबा बना के मांगते रहे मेरा नबी, उनके सदके तो सब कुछ है। अब बुजुर्गों और दोस्तों, जब सब कुछ वो उनके नाम के सदके में लोगों की बख्शिश हो रही है, तो उनको तो बख्शिश की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद हजूर फरमाते हैं क्योंकि रब की बारगाह में अमालनामा पेश होता है, तो मैं चाहता ये हूं, मेरी ख्वाहिश है कि जिस वक्त मेरा अमालनामा पेश हो तो लिखा हो कि मैं रोजे से। क्या वजह है कि हजूर अलैहिस्सलाम को इतना ज्यादा हजूर की दिलचस्पी रब की बारगाह में हाजिर होना, अमालनामे की किताब का जाना, हजूर रब का सामना, मेरा और आपका रब का सामना करना, अपने अमाल का जवाब देना, ये कोई छोटा मामला नहीं है। हम इस बात से गाफिल हैं कि जब रब के सामने जाएंगे तो जवाब क्या देंगे।
क्या कहेंगे? सूरह हदीद पढ़िएगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद है। अल्लाह फरमाता है क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया? अलम यअनिल लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों क्या अभी वो वक्त नहीं आया? अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हारा दिल अल्लाह के जिक्र में झुक जाए। क्या तुम्हें अभी तक इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि रब के सामने जाना है, हाजिर होना है? क्या मुंह दिखाए? ये कुरान है। अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। मैं अपनी जिंदगी पे गौर करूं, आप अपनी पे गौर करें। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल हमने जिंदगी के गुजार दिए। हमें एहसास है कि हमने रब की बारगाह में जाना। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब जिक्र करते अल्लाह की बारगाह में पेश होने, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तज़करा छेड़ा कि रब की बारगाह में पेश होना है, सामने खड़ा होना पड़ेगा, अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा, जिंदगी गुजारी कैसे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जिक्र छेड़ा। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम बचपना था, आपकी चीखें बुलंद हो। नबी हैं हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, थोड़े मार के हजरत याहिया अलैहिस्सलाम इतना रोते कि आपकी आंखों से आंसू की लड़ियां जारी होती और आपकी सिसकियां इतनी बुलंद होती कि हजरत याहिया को चुप कराना मुश्किल हो जाता। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत याहिया से पूछते कि याहिया आप इतना क्यों रोते हैं? आप तो अभी बचपने में हैं, छोटे हैं, आपको किस चीज का खौफ है? आपको किस चीज का खौफ है? अभी तो जवानी नहीं आई, अभी तो बुढ़ापे की उम्र में नहीं पहुंचे, अभी तो गलतियां भी नहीं है, अभी तो मतलब जिंदगी का आगाज है, आपको किस चीज का खौफ है? एक दिन ऐसा हुआ, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर हाजिरी का तज़करा छेड़ा कि हमें रब के हुजूर जाना पड़ेगा। याहिया अलैहिस्सलाम पीछे बैठे थे, उनके कानों में जब रब के हुजूर हाजिरी की बात छिड़ी तो याहिया अलैहिस्सलाम की चीखें बुलंद। वो मजमे से उठे, पीछे निकले, चलते चलते एक तन्हाई में गार में चले गए, रोने लगे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की वालिदा आपको तलाश करी कि मेरा बेटा घर नहीं आया। काफी वक्त गुजर गया, याहिया अलैहिस्सलाम रोते जा रहे गार में, महफिल में नहीं। तलाश शुरू हो गई कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम किधर है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बंदे दौड़ाए कि ढूंढो। एक चरवाहा गुजर रहा था, आपने उससे भी पूछा कि तुमने किसी बच्चे को देखा? उसने कहा बच्चे को तो नहीं देखा, लेकिन फला गार में मैंने देखा, वहां से आहो बुका की आवाजें बुलंद, वहां से रोने की सदाएं हो रही, और जब वहां से रोने की आवाज, सिसकियां आती हैं, मेरे जानवर चरना बंद कर देते हैं। उसकी आवाज में इतना दर्द है कि मेरे जानवर चारा बंद कर देते, उनकी भूख मिट जाती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कोई हो ना हो, ये याहिया ही है। आप पहुंचे गार में, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम दौड़े मार मार के रोए, मां भी पहुंची साथ। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को मां ने जब चुप कराया, और मां क्या कहती है? मां कहती कि बेटा याहिया, आप इतना क्यों रो रहे हैं? आप तो अभी बचपने में हैं, आपको इतना खौफ किस चीज का है? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपने हजरत याहिया के जवाब पे तवज्जो करें। मां ने कहा कि बेटा आपको इतना खौफ किस लिए, आप इतना क्यों रो रहे हैं? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? जब पूछा मां ने तो याहिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहने लगे
मां कहती बेटा आपको रोने का खौफ किस लिए? हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहने लगे अम्मा क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकती हैं, क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकती हैं कि जब मैं रब की बारगाह में पेश होऊंगा तो मेरा हिसाब नहीं लिया जाएगा? आप ये गारंटी मुझे दे सकते हैं? हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया, मां की आंखों में भी आंसू जारी। कहने लगे बेटा सब कह सकती हूं लेकिन ये गारंटी का इख्तियार तो मेरे पास भी नहीं। तो फिर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम कहते अम्मा जब गारंटी नहीं दे सकती तो फिर मुझे रोकती क्यों है? इन आंसुओं को गिरने जो उसकी याद में बह रहे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, लम्हे फिक्रिया शाबान का मुबारक महीना है। मैंने और आपने कितनी रातों में बैठ के आंसू बहाए। हमारे जहन में भी ये ख्याल आया कि अमालनामा हमारा भी तो जाना है, कल्ला मेरे हुजूर का तो ना अमालनामा पेश नहीं होना, मेरा और आपका भी जाना है। हमें अंदाजा ही नहीं है कि जब अमालनामा पेश होगा तो फिर होगा क्या। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा जर्रा तो ले, शर का भी खैर का। हमने सुना शाबान की 15वीं रात आती है, बख्शिशें बट रही हैं, ऐसे ही है ना। लैलतुल कदर की रात आती है, इनायतें हो रही हैं। अरफा की रात आती है, करम नवाजियां हो रही हैं। ईदैन की रातें आती हैं, बख्शिशें हो रही हैं। लेकिन आपको पता है 20 के करीब लोग ऐसे हैं, काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीरे मज़हरी शरीफ में लिखा अहदीस के तहत कि 20 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश इस रात में भी नहीं है। मैंने और आपने बख्शिश को समझा किया, इतनी आसान है, इतनी आसान नहीं है बख्शिश। नबी जिसके लिए रातों को रोते रहे, मेरे आका वजह तखलीक कायनात सारा महीना रमजान का रोजा रख रहे हैं। वजह क्या है कि अमालनामा पेश हो। सारी मुझे और आपको रब ने हुक्म दिया कि रात को जागो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया अल्लाह के बंदों की निशानी ये है उनकी रातें सजदों में और क़याम में गुजरती। रब के बंदों की रातें क्या है? सजदों में और क़याम में गुजरती। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब उनकी बंदों की निशानी ये है कि रातें क़याम में गुजरे, तो मतलब यही है कि सारी सारी रात सजदे करो, क़याम करो। हमें हुक्म हुआ कि जागो, लेकिन जब महबूब जागे रात को, अब महबूब ने जो आदत बनाई रात को जागे, टांगों में बरम आ गया, टांगे सूज गई हजूर की। हजूर की टांगे सूजी तो हुक्म कुरान आया, अल्लाह का हुक्म आ गया, कुरान नाजिल हुआ। फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। फरमाया ए कायनात के चांद, हमने ये कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप अपने आप को मुशक्कत में डालें। आपकी टांगे सूज गई, रात का क़याम मुख्तसर करते, लेकिन हजूर फिर भी जागते थे। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पूछते, हजूर इतना क्यों जागते हैं? आका फरमाते मैं एक दिन में 70 मरतबा अपने रब से तौबा करता, इस्तग़फ़ार करता। कितनी दफा? 70 मरतबा। एक हदीस में आता है 100 से ज़ायद मरतबा इस्तग़फ़ार करता। क्यों? फरमाया कि उसकी बारगाह में हाजिर हूं। याह्या अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी इसी तरह आंसू बहाते गुजरे। बुजुर्गों और दोस्तों, बुजुर्गों ने लिखा हिलियतुल औलिया, हिलियतुल औलिया में यह वाक़या मौजूद है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लखते जिगर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप जब बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे, आपने अपने चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ था,
और बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते काबे के गिलाफ को पकड़ा और रात को रोना शुरू कर दिया। रोते सारी रात रोते हुए। और आपको पता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? जिनकी आदत थी कि एक रात में 500 रकत नमाज नफिल पढ़ा करते थे एक रात में। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे गिलाफ काबा पकड़ के रो रहे हैं, आहो पुका, सिस्कियां थमने में नहीं आ रही। अल्लाह का एक वली साथ खड़ा था, उसने देखा आधा घंटा गुजरा, आधी रात गुजरी, पूरी रात गुजर गई, लेकिन ये नौजवान है कि हटता ही नहीं है, रोए जा रहा है। उसने उस नौजवान के कंधे पे हाथ रखा, कहने लगा, नौजवान तू कोई बहुत बड़ा गुनाहगार है, तू बहुत बड़ा गुनाहगार है, तेरे कंधों पे कोई गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा कि तू थम नहीं पा रहा। वो बुजुर्ग कहने लगा, बेटा मैं रब से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरी दाढ़ी सफेद होगी तेरी बारगाह में सजदे करते, दीन पढ़ते पढ़ाते, अगर मेरी सारी जिंदगी की कोई नेकी कबूल है मालिक, उसकी वजह से इस नौजवान की बख्शिश फरमा। उसने दुआ की, लेकिन वो नौजवान फिर भी रोएगा। जब सुबह अजान का वक्त हुआ, वो बुजुर्ग ने उस नौजवान को कंधा पकड़ के झंझोड़ दिया, हिला दिया। कहने लगे, बेटा तू है कौन? मुझे जरा अपना चेहरा तो दिखा कि इतना गुनाहगार कौन है जिसकी सारी रात रब की बारगाह में खड़े होके आंसू बहाते हुए, लेकिन उसे तसल्ली नहीं हो रही कि मेरी बख्शिश हो जाए। बुजुर्ग कहते हैं, जब मैंने उसे झंझोड़ा, उसने अपने चेहरे से जब पर्दा हटाया, रुमाल जब चेहरे से कपड़ा हटाया, वो बुजुर्ग कहते हैं, मैं धड़म से गिरा, जमीन पे आया। मैंने जब उसका चेहरा देखा तो उस रुमाल के नीचे जो चेहरा था वो हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा। वो बुजुर्ग कहते हैं, मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि अगर इनका ये आलम है तो हम किस जगह पे खड़े हैं। जिनका बाप इमाम हुसैन हो, अली के घराने में जो पले हुए, आपकी वजह से ना महफिल डिस्टर्ब हो। इतनी सीरियस गुफ्तगू के अंदर मुस्कुराहट और ऐसे अच्छी बात नहीं है, और आप मुसलसल कर रहे हैं। बहरहाल चलो, तू अपनी नबेड़ तेन होर नल की, पगड़ी संभाल तेन चोर नल। मैं अपना पैगाम दे दूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी रात, वो बुजुर्ग कहते हैं, साहिब हिलियतुल औलिया ने लिखा कि वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे बदन में रूह कांप गई कि अगर हुसैन इब्ने अली का बेटा इस शिद्दत से दुआ मांग रहा है और उसे डर है कि मेरे अमालनामे की किताब जब पेश होगी तो क्या होगा, तो कहते हैं, हम ना 3 में है ना 13 में, हमारा क्या बनेगा। जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह, जिस बुजुर्ग को 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का जलवा मिला। कितनी मरतबा? 100 मरतबा। इमाम आजम जिस मुसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ाते थे ना, उस मुसल्ले पे बैठ के आपने 6000 मरतबा कुरान मजीद खत्म किया। हर साल रमजान में इमाम आजम अबू हनीफा 61 कुरान खत्म करते थे। 30 दिन में, 30 रात में, एक तरावी में। इतना बड़ा इमाम फिका। वो इमाम आजम अबू हनीफा जब रात को जागते ना और सुबह अजानों का वक्त होता तो दुआ का जब करने लगते, तो इमाम आजम हाथ उठाते, अपनी दाढ़ी को यूं पकड़ लेते और दाढ़ी को पकड़ के पता क्या कहते, या अल्लाह, अगर कयामत के दिन अबू हनीफा बख्शा गया तो ये बड़े ताज्जुब की बात है, बड़ी हैरत होगी मुझे कि अबू हनीफा की बख्शिश होगी। इसकी सारी रात जिंदगी इस तरह दीन की तबलीग में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते हुए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, लम्हा फिक्रिया है, दावत दे रहे, आज आपको दावत देनी थी। दावत यही है, अलम यअनिल लज़ीना आमनू, क्या अभी भी वक्त नहीं आया?
कि हम झुक जाएं उसकी तरफ यार। इतनी जिंदगी गुजर गई है, अगले का भरोसा कोई नहीं, तो उसके बाद भी हमें किस चीज ने हमें रोका? मस्जिद हमारी वीरान है, हया हमसे चली गई, चुगलखोरी, गीबत, धोखा, हर काम हमारे में आ गया। लेकिन बख्शिश का हमने ऐसे ठेका लिया है कि एक बस काम हुआ और बख्शिश, ऐसे नहीं होगा। साहिब तफसीर मजरी ने काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजरी में 20 चीजें लिखी, कुछ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं मोटी मोटी। काजी सनाउल्लाह फरमाते हैं शाबान की बाबरकत रात में, और इस रात में होता पता क्या, हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया इस रात में अल्लाह, वैसे तो अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन उसकी रहमतें आसमान दुनिया से जमीन की तरफ मुतवज्जो हो जाती है, बिल्कुल तवज्जो। जैसे ये गली है, उधर फरिश्ते खड़े, उधर घर पे, उधर मस्जिद में, उधर चौराहों में, कोई जर्रा कायनात का ऐसा नहीं होता जो फरिश्तों से खाली हो। और ड्यूटी क्या फरिश्तों की? आज कोई बख्शिश मांग रहा है, बख्शिश कर दो। आज रिज्क का सवाल ही आया है, दे दो। आज शिफा लेने आया है, दे दो। औलाद लेने आया है, दे दो। गर्ज ये कि मेरा बंदा जो मांग रहा दे दो। उसके बावजूद हजूर फरमा रहे 20 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होगी। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने मुख्तलिफ हदीस लिखकर चंद मोटी मोटी चीजें, किनकी बख्शिश नहीं होनी सुने। हजूर ने फरमाया इस रात में जानी की बख्शिश नहीं होनी, इस रात में शराबी की बख्शिश नहीं होनी। अच्छा, मैं और आप बैठे, हम कहेंगे यार हमने जना तो नहीं किया, हमने शराब तो नहीं पी, चलो हम तो इस कैटेगरी से आउट हुए। भाई 2 हुई, 18 बाकी है। तीसरी कौन सा? हजूर फरमाते हैं जो बंदा माँ बाप का नाफरमा बरदार होगा उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। जो माँ बाप का नाफरमा बरदार होगा इस रात में उसकी भी बख्शिश नहीं है। चौथा फरमाया जो कता ताल्लुकी करेगा, जो रिश्ते तोड़ने वाला होगा, उसकी भी बख्शिश कोई नहीं। सोचें हमारे यहां माशरे में क्या है, भाई ने भाई से भाई बेटी का रिश्ता मांगा अपने बेटे के लिए, उसने इनकार कर दिया, उसका राइट था उसकी बेटी, उसने इनकार किया। भाई ने आगे से जवाब दिया तेरा जीना तेरा, मेरा जीना मरना खत्म, कता ताल्लुकी हो गई। आका ने फरमाया बख्शिश कोई नहीं है। 4 हो गए। हजूर फरमाते हैं 5वें नंबर पर जो बंदा किसी का माल गसब करता है, किसी का माल खा लेता है, उसकी भी बख्शिश कोई नहीं। जो विरासत में हिस्सा नहीं देता उसकी भी बख्शिश। हजूर फरमाते हैं जो गीबत करता है उसकी भी बख्शिश कोई नहीं। जो किसी की गीबत करे उसकी भी बख्शिश कोई नहीं। हजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं इस रात में चुगलखोर की बख्शिश भी कोई नहीं। चुगलखोर भी गया, गीबत वाला भी गया। चले शराब और जना से तो हम बच गए। ये जो छोटे छोटे काम है जिन्हें हम छोटा समझते हैं, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। अगली बात कहूं, फरमाया जो तंज करता है किसी पर, जो किसी पर तंज करने वाला होगा उसकी बख्शिश नहीं। एक तवील फहरिस्त है, तो बुजुर्गों फिर बख्शिश मिलेगी किसे? फरिश्ते तो खड़े हैं देने के लिए। अपने अमाल नामे पे मैं और आप मिलके नजर करें, कहीं ऐसा तो नहीं माँ बाप को नाराज कर बैठे। याद रखिएगा अगर किसी बंदे की माँ उससे नाराज हो, उसके लिए कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी दुआ कर दे उसकी बख्शिश नहीं होगी। मां नाराज है तो फिर बख्शिश या रसूल अल्लाह गुनाहगार हैं, कोई थोड़ी सी गुंजाइश है। जब हदीस को खंगाला तो फिर रिजल्ट ये सामने आया। फरमाया एक रास्ता आज भी
20 गिनवा दिए, 20 गिनवाने के बाद हुक्म आया, फरमाया इसके बाद भी रास्ता है, अगर वो रास्ता अपना लिया जाए तो अल्लाह इन गुनाहों से भी माफी फरमा देता है। अब वो क्या है? हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, फरमाया जो बंदा तौबा का दरवाजा खटखटा देता है इस अहद के साथ कि मेरे मालिक वादा रहा, जो हो गया सो हो गया, उस पर नादिम हूं, लेकिन आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी। फरमाया वो तौबा का दरवाजा खटखटाए, मेरे आका ने गारंटी दी, फरमाया मैं मोहम्मद बता के जा रहा हूं वो ऐसे है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। मेरे और आपके लिए एक रास्ता हजूर खोल के, यार अगर कभी ऐसा हो गया माँ बाप भी नाराज हो गए, गलती से किसी की गिबत भी होगी, तो ये रात मुबारक आ रही है, ये लम्हे मुबारक चल रहे, इनसे तौबा कर ली, वरना उसका सामना करने की हमारी औकात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है कि हम उसका सामना कर सकें। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने आपने लिखा, जब मैदान हशर का जब मैदान सजेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब एक मर्तबा कहेगा ना लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह एक मर्तबा कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? इमाम गजाली कहते हैं उलुल अज़्म नबियों की टांगे कांप जाएं। हशर के मैदान में उलुल अज़्म नबियों की टांगों में लर्जा तारी हो जाएगा कि अल्लाह इतने जलाल में है कि आज पूछ रहा है कि किसकी बादशाही है। कोई सामना नहीं कर सकता। अब ये बात अशर की कही है, ना कहूं तो बात अधूरी रहती है। जहां सबकी टांगे कांप जाएंगी वहां पर भी एक वजूद ऐसा होगा जो सजदे में जाएगा, उसके सजदे की वजह से जलाले खुदाबंदी जमाले खुदाबंदी में तब्दील हो जाएगा, जलाल जमाल में बदलेगा। अल्लाह पूछेगा इरफरासा का या मोहम्मद, जाने कायनात सर तो उठाइए, महबूब आप सर उठाइए, इरफरासा का या मोहम्मद आप सर उठाइए। हुजूर फरमाएंगे आप पे तो इतने या अल्लाह जलाल में है, कहते आज किसकी बादशाही है? मैं भी सज्जे में चला गया, फरमाया महबूब नहीं आप उठाएं। या अल्लाह सबके सर तो झुका रहा है, फरमाया महबूब हशर का मैदान यही तो है, आज सारी कायनात के सर झुकाने का दिन है, तेरे अकेले के सर उठाने का दिन है। इरफरासा लेकिन फिर वापस पलटते हैं उसी बात पर कि अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि हमारे दिल में जरा सा खौफ आ जाए, हमारी आंख नम हो जाए, क्या अभी वक्त नहीं आया कि नमाज के लिए झुक जाए सर, कुरान के लिए हमारी जबानें खुली, अल्लाह के जिक्र के लिए हमारी जबानें। दावत फिक्र दे रहा हूं मैं और आप गौर करें, आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज के दिन में कुछ 100 मरतबा अल्लाह का जिक्र किया? हाथ उठा के गिनती कराना मकसूद नहीं, सिर्फ गौर करें, अगर किया है तो सुभान अल्लाह, मेरा सलाम आपके लिए, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर सोचें यार ये ज़बानें अगर उसके जिक्र के लिए नहीं है तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जब अल्लाह का जिक्र करो, हुजूर फरमाते हैं अक्सिरु, फरमाते हैं अक्सिरु, फरमाते हैं अक्सिरु, फरमाते हैं अक्सिरु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रत क़िबला अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब
मैं आपको बात नहीं कह रहा था, गुफ्तगू को समेट देते हैं। ये जबान उसका अब जिक्र कैसा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कुछ लोग मिलकर बैठते हैं, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, और ये बैठ के जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसका नाम लेते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हशर का मैदान सजेगा, इन लोगों को अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जन्नत में देते हैं। किन किन को? जिनके लबों पर अल्लाह का नाम होगा, बगैर हिसाब के, हिसाब किताब नहीं होगा, इनको जन्नत में भेजा जाएगा। और उसके बाद फिर फरमाया जाएगा अब जो रह गए हैं उनको उनका हिसाब किताब नहीं। पूछा गया या रसूल अल्लाह, अल्लाह का जिक्र कैसे करें? आका फरमाते हैं कि अपने रब को ऐसे याद करो कि अगर कोई तुम्हें देखे तो वो समझे कि दीवाना है, कोई तुम्हें देखे तो वो पागल समझने लगे, इतनी दीवानगी से उसे याद करें। तो बुजुर्गों और दोस्तों, पैगाम आपको मैंने यही देना था कि शाबान का महीना है। हुजूर खुद फरमाते थे, फरमाया मैं कसरत से रोजे इसलिए रख रहा हूं कि इस महीने में अमाल नामा पेश हो, और अमाल नामा पेश होगा तो मेरा दिल चाहता है कि जब मेरा अमाल नामा पेश हो तो लिखा हो कि मैं रोजे से, यानी नेकी की कसरत इस माह मुबारक में लाजिम है। मिस्र के एक बुजुर्ग थे इमाम मोहम्मद फवाद अल बाकी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है हदीस की अल-लुअलु वल मरजान, बेरोज से छपी, अरबी में ये लिखी हुई किताब। इमाम बाकी ने इस किताब में अल-लुअलु वल मरजान में एक हदीस लिखी, उसका आखिरी हिस्सा ये है। फरमाया जब लोग, कुछ भी लोग, 2, 4, 5, 10, 20, 50 जब लोग बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं तो फरिश्ते जब उस महफिल को देखते हैं तो बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिरी देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहते हैं या अल्लाह तूने जिधर भेजा था वो लोग हमें मिल गए, तूने जिक्र के लिए भेजा था वो मिल गए हैं, हमने उन्हें देख लिया है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये क्या कर रहे थे? या अल्लाह तेरा जिक्र कर रहे थे। फरिश्तों इन्होंने ये जो मेरा जिक्र कर रहे हैं बिन देखे, इन्होंने मुझे देखा है? या अल्लाह देखा तो नहीं, अगर ये देख लेते तो फिर क्या करते? तो फरिश्ते जवाब देंगे कि या अल्लाह अगर ये तुझे देख लेते तो और शिद्दत से जिक्र करते। ये मांग क्या रहे? या अल्लाह ये जन्नत मांग रहे, पनाह किससे ले रहे हैं? दोज़ख से पनाह मांग रहे हैं। सारी बातें जब फरिश्ते रब की बारगाह में करते हैं तो अल्लाह आखिर में हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा फरिश्तों बताओ अब इन बंदों को जज़ा क्या? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह इन्हें माफ कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत, इमाम बाकी ने लिखा, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा फरिश्तों गवाह है जिनके लबों पर मेरा नाम आया है मैंने उनको बख्शिश फरमा दी। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह वो सारे नहीं कर रहे थे, कुछ तो वैसे ही गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते रुक गए थे, उन्हें भी बख्श दिया है। फरमाया हाँ मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि अहले जिक्र की मजलिस के पास से कोई गुजरे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और जाने वाले की ना फरमाए। फरमाया इनके सदके में मैंने उसकी भी बख्शिश फरमा दी। तो रहमत के दरवाजे खुले हैं। हमें इस माह मुबारक में कोशिश करनी चाहिए कि रुजू की एक कोशिश जरूर हो, गुनाहों से तौबा हो और मालिक से अहद हो कि या अल्लाह जो गुजर गई उस पे नादिम शर्मिंदा है, और आगे के लिए वादा करते हैं कि आगे आइंदा ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ मैंने कहा अगर इसमें कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हम सबको तौबा की रुजू इल्लल्लाह की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।